हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अंजलि आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ एक बहुत कॉमन कंडीशन डिस्कस करने जा रही हूँ जो है गाउट, जिसे कि हम आम भाषा में गठिया रोग बोल देते हैं। ये एक बहुत कॉमन कंडीशन है और हमारे ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने की वजह से ये समस्या होती है। इस वीडियो में मैं आपको यूरिक एसिड कैसे बढ़ता है, क्या गाउट के कॉजेज़ हैं, साइन एंड सिम्टम्स हैं और कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं, कौन सी डाइट है जो आपको नहीं लेनी है, वो मैं सब इस वीडियो में आपको बताऊंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशंस मिल सकें। यूरिक एसिड का लेवल हमारे ब्लड में प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के बाद बढ़ता है। जब हम प्रोटीन डाइट लेते हैं और उसका डाइजेशन हमारी बॉडी में होता है तो उसका एक एंड प्रोडक्ट यूरिक एसिड बनता है। यूरिक एसिड एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट है और ये हमारी किडनी के द्वारा बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन अगर किन्हीं कारणों की वजह से यूरिक एसिड का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ रहा है और किडनी उतना यूरिक एसिड बाहर नहीं निकाल पा रही तो इसका लेवल ब्लड में बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसे कि हम हाइपर यूरिसीमिया कहते हैं। ये जो यूरिक एसिड बढ़ा है ये हमारे जॉइंट्स में क्रिस्टल की फॉर्म में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है और वहाँ पर इन्फ्लामेशन कॉज कर देता है। जॉइंट्स की सूजन पैदा हो जाती है जहाँ पर हमें रेडनेस, स्वेलिंग, बहुत तेज दर्द महसूस होता है। ये यूरिक एसिड के जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है इसका एक रीज़न है यूरिक एसिड के बढ़ने का। इसके बाद जो लोग मोटे हैं उनमें यूरिक एसिड का जो लेवल है वो बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। जिन लोगों में फैमिली हिस्ट्री है गाउट की उनमें भी ये इसके चांसेस ज़्यादा हैं। इसके अलावा जो लोग हाइपरथायरॉयडिज्म से अफेक्टेड हैं, डायबिटीज़ है या फिर हाई बीपी है, उनमें भी यूरिक एसिड का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन डाइट बहुत ज़्यादा लेते हैं, अल्कोहल कंजप्शन बहुत ज़्यादा करते हैं, सी फूड लेते हैं, बियर लेते हैं, उनमें भी हाइपर यूरिसीमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये ज़्यादातर मेल्स को अफेक्ट करती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स और ज़्यादातर ये 40 इयर्स की एज के बाद डेवलप होती है। मेल्स में ज़्यादा इसके चांसेस हैं जो डेवलप होने के वो देखे जाते हैं। इसके अलावा अगर फैमिली हिस्ट्री है तो आपको भी चांसेस बढ़ जाते हैं। ये कुछ कॉजेज़ हैं जो कि हाइपर यूरिसीमिया के कारण बनते हैं। इसके अलावा अगर प्रोटीन डाइट आप ज़्यादा लेते हैं और किडनी में कोई प्रॉब्लम है तब भी हाइपर यूरिसीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो इसमें कोई भी बॉडी का एक जॉइंट अफेक्ट होता है। ज़्यादातर जो हमारे स्मॉल जॉइंट्स हैं लाइक फिंगर जॉइंट्स और ग्रेट टू, एंकल जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, ये ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। इसके अलावा हमारे घुटने भी इससे अफेक्टेड हो सकते हैं और ये धीरे धीरे बाकी जॉइंट्स को भी अफेक्ट कर सकता है। इसमें जो ज़्यादातर देखा जाता है प्रॉब्लम, सबसे पहले जो इसका एक्यूट अटैक होता है वो ग्रेट टो में देखा जाता है और इसका अटैक ज़्यादातर मिडनाइट में देखा जाता है और फिर पेशेंट एकदम से तेज दर्द से उठता है, बहुत बर्निंग उसको महसूस हो रही होती है, बहुत अनबेरेबल पेन हो रहा होता है और फिर उसको रात दर्द में गुजारनी पड़ती है। और इस धीरे धीरे फिर ये बाकी जॉइंट्स को भी अफेक्ट करना शुरू हो जाता है अगर हम प्रॉपर टाइम पे मेडिकेशन नहीं करते हैं तो। और जो बहुत एडवांस्ड स्टेजेस होती हैं वहाँ पर
जॉइंट्स जो हैं वो हमारे डीफॉर्म्ड हो जाते हैं, मीन्स उनकी शेप खराब हो जाती है और वहाँ पर नोड्स डेवलप हो जाते हैं। ये कुछ सिम्टम्स हैं जो हम साइन एंड सिम्टम्स हैं जो हम इसमें नोटिस करते हैं। पेशेंट को एक तरह से सारी बॉडी में एक स्टिफनेस सी महसूस होती है, बहुत रेडनेस, स्वेलिंग, हीट, बर्निंग, स्वेयर पेन ये महसूस होती है। इसके लिए कौन सा ब्लड टेस्ट करवाया जाता है? जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो सबसे पहले हमारा ब्लड यूरिक एसिड लेवल जो है वो टेस्ट करवाते हैं। अगर इसका लेवल नॉर्मल से ज़्यादा है, जो कि मोस्टली 4 to 4.5 तक नॉर्मल होता है, और अगर ये इससे ज़्यादा बढ़ गया है तो फिर मेडिसिन स्टार्ट कर दी जाती है। और एलोपैथी में जो मेडिसिन होती हैं उसमें आपको पेन किलर्स दिए जाते हैं या मेडिसिन स्टार्ट कर दी जाती है, वो आपको फिर काफ़ी टाइम जो है वो लाइफ लॉन्ग भी लेनी पड़ सकती है। लेकिन होम्योपैथी में ऐसी मेडिसिन हैं जिनको कुछ टाइम यूज़ करने के बाद आपका पूरी तरह से गाउट जो है वो ठीक हो जाता है। होम्योपैथी में ऐसी कौन सी मेडिसिन हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं? तो इसमें अटिका यूरेंस क्यों, मदर टिंक्चर ऑफ अटिका यूरेंस, ये आपको 20 ड्रॉप्स 2 times a day इन 1/4 कप ऑफ वाटर में आपको लेना है। एसिड बेंजोइक मेडिसिन, इसमें जॉइंट्स में कट कट की आवाज़ आती है मूवमेंट पर, और इसमें घुटने जो हैं हमारे अफेक्टेड होते हैं। पेशेंट का जो यूरिन होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग यूरिन होता है। और इसके अलावा लीडम पॉल मेडिसिन आ जाती है जिसमें हमारा एंकल जॉइंट और ग्रेट टो इसमें अफेक्टेड होते हैं, और इसमें जो पेशेंट है उसको आइसी कोल्ड वाटर में अपने पैर डिप करके रखने से बहुत रिलीफ महसूस होता है। इसका जो गाउट है वो जो हमारे लोअर जॉइंट्स हैं, फीट के जॉइंट्स हैं, लाइक वहाँ से स्टार्ट होकर और अपवर्ड ट्रैवल करता है। एक कॉल्चिकम मेडिसिन आ जाती है जिसमें बहुत ज़्यादा सेंसिटिवनेस टू टच देखने में मिलती है। पेशेंट इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि कोई भी उसके ग्रेट टो को टच ना कर सके, और अगर बाय चांस वो किसी से टच हो गया तो पेशेंट बहुत चिल्लाता है, मतलब अनबेरेबल उसको पेन होता है और उसको टच से उसको बहुत ज़्यादा एग्रावेशन होती है। ऐसे पेशेंट्स को फिश जो है उसकी स्मेल से इसको वॉमिटिंग फीलिंग होती है। ये कॉल्चिकम का जो है सिम्टम्स होते हैं, और इसको रेस्ट से और वार्मथ से, मतलब इसको थोड़ी सी गर्माइश दे दी जाए या फिर रेस्ट करवाया जाए तो पेशेंट को रिलीफ महसूस होता है। और इसके अलावा एक बर्बेरिस पेंटार्कन मेडिसिन आ जाती है। ये मेडिसिन की आपको टैबलेट फॉर्म में होती है, और ये मेडिसिन भी आपको 2 टैबलेट्स 3 times a day इन जो मैंने आपको मेडिसिन बताए हैं इनके साथ लेनी है। जो बहुत एडवांस्ड स्टेजेस हैं जिनमें हमारे जॉइंट्स डिफॉर्म्ड हो गए हैं, आउट ऑफ शेप हो गए हैं, और उन केसेस में हमें एक मेडिसिन अमोनियम फॉस लेनी चाहिए। इसको 3x या 6x पावर में हम ले सकते हैं। ये मेडिसिन भी इन केसेस में बहुत हेल्पफुल होती है। इसके अलावा इन मेडिसिन के साथ साथ आपको डाइट का भी उतना ही ध्यान रखना है। जितनी मेडिसिन ज़रूरी हैं उतनी ही ज़्यादा आपके लिए डाइट भी ज़रूरी है। इसमें जो चीज़ों में प्रोटीन ज़्यादा है उन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। नॉन वेजिटेरियन डाइट नहीं लेनी है, सी फूड नहीं लेना है, जो पनीर है, दालें हैं, और इसके अलावा बीन्स हैं, न्यूट्री है, इन सबको आपको अवॉइड करना चाहिए। एल्कोहलिक ड्रिंक्स तो आपको बिल्कुल भी इन मेडिसिन के साथ नहीं लेनी है। अगर आप इन मेडिसिन के साथ अल्कोहल लेते हो तो आपके जो सिम्टम्स हैं वो बढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपको उसको कम करना चाहिए,
और अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहिए, रेस्ट प्रॉपर करना चाहिए। और साथ में आपको अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है या डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन है, इनकी मेडिसिन भी आपको प्रॉपर वे से लेनी चाहिए। अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री है यूरिक एसिड बढ़ने की, तो आपको शुरू से ही अपनी डाइट का ध्यान रखना चाहिए, लाइफस्टाइल का ध्यान रखना चाहिए, ताकि आप में ये गाउट होने के चांसेस वो ना हो। तो ये लाइफस्टाइल आप मेंटेन करिए। कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स को अवॉइड कीजिए, इनसे भी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है। फास्ट फूड ये आपको नहीं खाना चाहिए। इन अगर बातों का आप ध्यान रखते हैं और साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं, तो ये समस्या आपकी जड़ से ख़त्म हो जाती है और आप अपनी जो रूटीन है, डेली लाइफ है, वो उसको अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं फ्रेंड्स आशा करती हूँ कि ये जो मैंने जानकारी आपको इस वीडियो में दी है, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगी, यूज़फुल होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए।